नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपके लिए बहुत टॉप नॉच एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर्स लेके मैं हाजिर हूं। वीकली करंट अफेयर्स होगा ये 22 से 27 मई के बीच में क्या इंपॉर्टेंट घटा है उसको हम लोग यहां पर कवर करने वाले हैं। सो एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में बेसिकली मैं करवाने की कोशिश करूंगा, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कि हम लोग जो भी इंपॉर्टेंट चल रहा है वो देखें और कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम में, इसको ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और अगर उसी हिसाब से करंट अफेयर पढ़ा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा आपको आउटपुट देता है वो एग्जामिनेशन में। तो शुरू करने से पहले मेक श्योर यू ऑल आर हिटिंग द लाइक बटन ताकि आपकी लाइक्ड वीडियोस में ऐड हो जाए, और शेयर कर दे अपने सभी फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सके। एंड ऑन टॉप ऑफ इट, आकाश रणदेव टेक्स्ट बुक नाम का जो टेलीग्राम चैनल है मेरा, उसको ज्वाइन करना ना भूलें। सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए जो भी मेरे सेशंस, फ्री सेशंस होते हैं ऐप पे या यूट्यूब पे सेशंस होते हैं, उनको आप जरूर अटेंड करें। मेरे सेशंस 12 बजे लाइव होते हैं यूट्यूब पे और 3 बजे मैं लाइव आता हूं ऐप पे, यानी कि टेक्स्ट बुक ऐप पे। एनीवेज, नाउ आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद ऑफ कोर्स न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बहुत ज्यादा न्यूज में है। 28 तारीख को हम लोग इनॉग्रेशन की बात कर रहे हैं, 28 मई यानी कि संडे को, कल के दिन। एंड ऑन टॉप ऑफ इट ये सेंट्रल विस्ता का ही एक पार्ट है। अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखें, ये है न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग और ये पूरा सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट है। तो आप अगर इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक जाते हैं, ये पूरा का पूरा जो राजपथ था, जिसको कर्तव्य पथ के नाम से अब आप जान रहे हो, ये पूरा जो एरिया है, इसके दोनों तरफ आप देखते हो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है, न्यू रेजिडेंट फॉर पीएम एंड वाइस प्रेसिडेंट साहब है, बिल्डिंग फॉर पीएमओ है, ये सब चीजें हैं। और इसके साथ ही हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग भी देखिए क्या। तो यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि यहाँ पे लाउंज है एमपीज के लिए, लाइब्रेरी है। पहले की तरह यहाँ पे सेंट्रल हॉल नहीं है, क्योंकि लोकसभा का ही हॉल इतना बड़ा है कि वहां पे ज्वाइंट सिटिंग अगर चाहिए हमें तो वो हो सकती है। सिटिंग कैपेसिटी 1224 एमपीज की यहाँ पर बनाई गई है। 4 स्टोरी स्ट्रक्चर है, बहुत शानदार तरीके से ये ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाया गया। नाउ इससे भी ज्यादा जो सुर्खियां बिटोर रहा है वो है एक स्केप्चर, एक स्टिक जैसे होती है, बहुत बड़ी छड़ी, जो कि हम लोग सिंघोल के नाम से उसको जा रहे हैं। सिंघोल, यहां तक कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने इसको सिंबल फॉर अमृत काल भी बोला है। बहुत बड़ी बात है। तो 28 मई को ही इसको इंस्टॉल किया जाएगा। जो स्पीकर हैं लोकसभा के, उनके ही जो जहां बैठने की जगह होती है उसके पास में इसको रखा जाएगा, सिंघोल को। ऐसा माना जाता है कि जो चोला एम्पायर्स थे, जब भी एक राजा से दूसरे राजा के पास पावर ट्रांसफर होती थी तो सिंघोल भी ट्रांसफर किया जाता था। एक तरह से पावर ट्रांसफर का एक बहुत बड़ा सिंबल माना जाता है। तो उस समय नेहरू जी को जब आजादी मिली है, उस समय गिफ्ट किया गया था ये। तो आज भी हम लोग देखते हैं इसकी बहुत ज्यादा रेलेवेंस है। इस पर मैंने वीडियो भी बनाई है, आप चेक कर सकते हैं, 5 मिनट की एक वीडियो इसी चैनल पे। तो 28 मई को ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर विल इंस्टॉल दिस कैप्चर, एक ग्लास के इसके अंदर स्पीकर की सीट के साथ। तो इस तरह से आप देख सकते हो, ऊपर नंदी बुल है, आपको पता होगा लॉर्ड शिवा के साथ एसोसिएटेड है नंदी बुल। और यहाँ पे अधिनाम जो प्रीस्ट होते हैं, शिव भक्ति करते हैं प्रीस्ट, उनको बुलाया जाएगा। काफी सारे और भी पंडित आएंगे तमिलनाडु से। और तेवरम जो एक बहुत शानदार किताब है, जहां पे बहुत सारे शिव भक्ति के प्रेज के अंदर हिम्स लिखे गए हैं, उनको भी रिसाइट किया जाएगा। तो ये बहुत एक इंटरेस्टिंग पॉइंट था जो मैं यहाँ पे रखना चाहता था। एनीवेज, वुड लाइक टू टॉक अबाउट नेवल एक्सरसाइज विद द नेम ऑफ अल-मोहेद अल-हिंदी 2023। तो आईएनएस तरकश और आईएनएस सुभद्रा जो है वो सऊदी अरेबिया पहुंच चुके हैं, ताकि अपने नेवल टाइज जो है सऊदी अरेबिया के साथ हम लोग और ज्यादा अच्छे कर सके, अपनी फ्रेंडशिप को और ज्यादा इंप्रूव कर सके। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि देखिए, कोई भी नेवल एक्सरसाइज है या कोई भी मिलिट्री एक्सरसाइज है या कोई भी एयरफोर्स लेवल की एक्सरसाइज है, हमें एटलीस्ट पता हो उस एक्सरसाइज के बारे में कि भाई कौन सी कंट्री के साथ हो रही है। बिकॉज आज की डेट में आप देखोगे डायरेक्ट क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक्स, मतलब आपको इन टॉपिक्स से डायरेक्ट क्वेश्चन टाइम टू टाइम देखने को मिल जाएंगे। सो वी कांट अफोर्ड टू इग्नोर दीज टॉपिक्स। आप देखेंगे बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चन जो हैं, हमने सीडीएस में भी देखे हैं, सीएपीएफ में भी देखे, एफकेट तक में भी आते हैं। तो आपको ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग अपनी बिठाकर चलनी है कि वी हैव टू बी वेरी क्लियर कि कौन सी कंट्री है जो इनको होस्ट कर रही है। क्या अब जैसे धर्मा गार्डियन है, वीर गार्डियन है, हमने देखा एग्जाम्स में भी रिसेंटली आया हुआ है, तो जापान के साथ है। शिन्यू मैत्री जापान के साथ है, सिर्फ मैत्री पूछता है थाईलैंड के साथ है। तो एक लिस्ट बना लो मिलिट्री एक्सरसाइजेस की, नेवल एक्सरसाइजेस की, आपको हेल्प होगी। अब हम लोग बात करते हैं शिप्स की। तो मैं जब शिप्स की बात करता हूं, प्रोजेक्ट 75 हमारे सामने आता है, लेकिन ये शिप्स कोई कन्वेंशनल शिप्स नहीं है।
हम आईएनएस जरूर बोलते हैं लेकिन दीज आर सबमरीन्स। तो ये आपके लिए जानना जरूरी है कि इंडियन नेवी इज नॉट जस्ट अबाउट शिप, इट इज ऑल्सो अबाउट सबमरीन्स, पनडुब्बी। तो सबमरीन्स के अंदर एक क्लास आती है जिसको हम बोलते हैं कलवारी क्लास ऑफ सबमरीन। कलवारी क्लास जिसमें 6 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स की हम लोग बात करते हैं। अब इसमें देखिए कलवारी जो है, आईएनएस कलवारी वो कमीशन हो चुकी है, आईएनएस खंडेरी कमीशन हो चुकी है, आईएनएस करांच कमीशन है, आईएनएस वेला कमीशन है, आईएनएस वागीर भी कमीशन हो चुकी है। लेकिन वागशीर जो है वो माना जा रहा है कि 2024 के मिड से पहले कमीशन हो जाएगी। तो ये आप याद रखेगा, ऑल दी सबमरीन्स, ये जो भी आप यहां पे के से और वी से सुन रहे हो, ये क्या है, दीज आर ऑल कलवारी क्लास सबमरीन, डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है। प्रोजेक्ट 75I के तहत बनी है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसके भी वागशीर वगैरह के जब ट्रायल्स कंप्लीट हो जाएंगे तो ये भी कमीशन हो जाएगी, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो 2017 से कमीशनिंग चल रही है, आप देख सकते हैं टाइम टू टाइम। अभी कोविड में ये डिले हो गया था, नहीं तो अभी तक ये भी कमीशन हो जानी थी। कोविड एक्चुअली हैपेंड, तो काफी हमें यहाँ पे डिलेज देखने पड़े। तो ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा इन सबमरीन्स के बारे में। तो ये सारी की सारी क्या है, कलवारी क्लास के सबमरीन्स है। आगे बढ़ते हैं। वुड लाइक टू टॉक अबाउट टाइगर शार्क। अब टाइगर शार्क क्या है, नेवल एक्सरसाइज है, एक नेवल ड्रिल है जो कि किसके बीच में हुई, जॉइंट ड्रिल है बांग्लादेश और यूएस नेवी के बीच में। तो वहां पे चट्टोग्राम है बांग्लादेश में जगह, वहां पे हुई है। टाइगर शार्क 40 इसको बोला गया। क्या बोला गया, टाइगर शार्क 40। तो आप ये यूएसए का फ्लैग देखें, बांग्लादेश का फ्लैग देखें, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। एक ना क्वेश्चन आया था अभी 2 साल पहले, वुड लाइक टू टेल यू, दैट वाज अबाउट करात। कैरेट ही बोल दो, करात बोल दो। कैरेट क्या है, इट इज कोऑपरेशन अफ्लोट रेडीनेस एंड ट्रेनिंग। ये भी किसके बीच में हुआ था, बांग्लादेश नेवी और यूएस मिलिट्री पर्सनल्स जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो यूएस और बांग्लादेश की ही ये एक तरह की ड्रिल थी कैरेट। ये 2021 दिसंबर में हुआ था और सीडीएस में क्वेश्चन भी आया था। तो अगर ये क्वेश्चन आ सकता है आपको, तो टाइगर शार्क 40 क्यों नहीं आ सकता। मैं तो आपको साथ साथ बता रहा हूं कि व्हाई आई एम कॉलिंग दिस अ वेरी एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर, क्योंकि ये सब चीजें आएंगी आपको पेपर में, वहां पे नहीं तो दिक्कत होती है। चलिए आगे बढ़े। मूविंग अहेड, हम लोग बात करते हैं एक महिला की जिन्होंने इतिहास रचा है। नाम है रियाना बर्नवी। रियाना बर्नवी सऊदी अरब की पहली महिला बन गई है जो अंतरिक्ष में यात्रा कर रही हैं। नाउ दैट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, ये बहुत बड़ी चीज है। हमने देखा रियाना बर्नवी और एक रॉयल सऊदी एयरफोर्स के पायलट है अली करनी, इन्होंने जो मिशन है जो एग्जीक्यूट किया गया स्पेस एक्स के द्वारा, तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होता है वहां पे इनको भेजा गया है। तो ये बहुत बड़ी बात है, फर्स्ट सऊदी वुमेन इनटू द स्पेस। अब इसके मायने देखें, इसकी रेलेवेंस देखें कितनी ज्यादा है। सऊदी अरेबिया एक कंट्री जहां पे एक टाइम पे महिलाएं ड्राइव तक नहीं कर पाती थी, दे वर नॉट इवन अलाउड टू ड्राइव, उनको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिए जाते थे। वहां से अगर कोई महिला जाती है स्पेस में तो उसके मायने कुछ अलग हैं, उसके मायने बहुत ज्यादा है। उस चीज को आप समझें। अब हम बात करते हैं जुगलबंदी की। माइक्रोसॉफ्ट ने इसको लॉन्च किया। पहले तो आप ये समझो भाई, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट में कंफ्यूज मत हुआ करो। जुगलबंदी किसके द्वारा है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा है। अब एक जनरेटिव एआई ड्रिवन मल्टीलिंगुअल चैटबॉट है। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक क्या है, चैटबॉट है। और सबसे बड़ी बात है, व्हाट्सएप के थ्रू इसको एक्सेस कर सकते हो। इसमें अच्छी चीज क्या है वो आप समझो। इसमें अच्छी चीज ये है कि आपको मतलब कोई भी लैंग्वेज के अंदर अगर बात करनी है, वर्नैकुलर लैंग्वेजेस आप यूज करते हो अदर देन इंग्लिश, क्योंकि नॉर्मली लोग फंसते कहां हैं भाई, इंग्लिश नहीं आती होती इसलिए वो इनसे इंटरेक्ट नहीं कर पाते चैटबॉट से। वो सारी चीजें खत्म हो गई जुगलबंदी के आने से। मैं एक चीज आपको दिखाता हूं, ये देखो, जैसे इसने बोला नमस्ते मैं जुगलबंदी हूं, ठीक है, भाषणी द्वारा संचालित एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहायक हूं। तो हिंदी, गुजराती, मराठी और तेलुगु, तमिल, इस तरह से मतलब कोई भी लैंग्वेज है आप चूज करोगे, फिर वो आपको ऐसे बताएगा। फिर यहाँ पे आप कुछ उसको भेज रहे हो, वो आपको एनालाइज करके आंसर दे रहा है। तो आप देख सकते हैं कितने बेहतरीन तरीके से एक पूरा चैटबॉट है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चल रहा है, एंड दैट इज जुगलबंदी। तो माइक्रोसॉफ्ट ने कमाल की चीज कर दी है, ये आप थोड़ा सा याद रखें। दिस इज ऑल डन बाय माइक्रोसॉफ्ट। तो ये काफी न्यूज में था, इसलिए मैंने आपको ये चीज बताई है। अब क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात चली ही है, तो मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने रखना चाहूंगा जो बहुत न्यूज में था, एंड दैट इज अबाउट एरावत। सबसे पहले आप ध्यान रखो, एरावत जो है ये क्या है, बहुत न्यूज में था तो आपके लिए जानना जरूरी है। इट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला सुपर कंप्यूटर, दैट इज एरावत। ये कहां पे है, सीडेक पुणे में है। इसने एक बहुत बड़ा रैंकिंग हासिल की है, रैंकिंग ऑफ 75 ऑन द
टॉप 500 ग्लोबल सुपर कंप्यूटिंग लिस्ट। तो 75th रैंक आना मतलब टॉप 100 में आ गया एरावत। तो एरावत क्या हमारा एक सुपर कंप्यूटर है, एआई इनेबल्ड सुपर कंप्यूटर है। अब जब एरावत की बात आती है तो आप इस पॉइंट को जरूर थोड़ा सा अंडरस्टैंड करिएगा, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च एनालिटिक्स एंड नॉलेज डिसेमिनेशन प्लेटफॉर्म, ये इस तरह से आपने देखना है। अब आप यहां नोटिस करो 75th रैंक इसको हासिल हुई है, दैट्स अ गुड थिंग। नाउ जो हम लोग बात करते हैं सुपर कंप्यूटिंग की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटिंग, उसका एक बहुत अहम हिस्सा है ये। एरावत के साथ साथ परम सिद्धि भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनको आप मिलाते हो, जब आप इनको इंटीग्रेट करते हो तो हमें बहुत बढ़िया रिजल्ट्स मिलते हैं। 410 AI पेटाफ्लॉप, जो एक मतलब पावर देखी जाती है सुपर कंप्यूटर की, वो हमें मिलती है, क्योंकि एरावत के ऐसे 200 हो गई, परम सिद्धि 210 पेटाफ्लॉप, एंड टोटल हमें इतना ये देता है, विच इज एक्चुअली अ वेरी बिग थिंग। तो आपके लिए कुल मिला के पॉइंट्स पता होने चाहिए कि ये सब क्या है, हमारे सुपर कंप्यूटर्स हैं इंडिया में, और सुपर कंप्यूटिंग की बहुत जरूरत है। जितना ज्यादा हम लोग डेवलप होते जा रहे हैं, जितना हमें आगे जाना है अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, उतनी ही ज्यादा इनकी जरूरत पड़ने वाली। सो इट्स नीड ऑफ द आवर दैट वी डेवलप देम प्रिसाइसली। आगे बढ़ते हैं, तो आपको बस कीवर्ड्स पता होने चाहिए, दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। जैसे इन्फोसिस एक कंपनी है, अब इन्फोसिस ने लॉन्च किया है टोपाज, एक कॉम्प्रिहेंसिव स्वीट है ऑफ सर्विस सोल्यूशन प्लेटफॉर्म, और पावर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसको ये एनहांस कर रहा है, उसको ये यूज कर रहा है। तो एक आप याद रखें बस, जो भी बिजनेस वैल्यू है बेसिकली ग्लोबल एंटरप्राइजेस की, ग्लोबल कंपनीज की, उसके साथ ही एसोसिएट कर रहा है, और जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसको यूज कर रहा है यहां पे टोपाज। तो टोपाज क्या कर रहा है, इसको आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें। व्हाट प्रिसाइसली इज टोपाज डूइंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो किसका है ये, इन्फोसिस का। ये क्या यूज कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज कर रहा है, बस इतना ध्यान रखें। एनीवेज, एक व्यक्ति है विद द नेम ऑफ हरि बुद्धा मगार। अब मैं इनके बारे में बहुत इंटरेस्टिंग चीजें बताऊंगा। एचपी मगार, ही मेड द हिस्ट्री बाय क्लाइंबिंग द माउंट एवरेस्ट यूजिंग प्रोस्थेटिक लेग्स। अब देख सकते हैं इनके लेग्स जो हैं प्रोस्थेटिक लेग्स हैं। इज बेसिकली फ्रॉम नेपाल, गोरखा है, एंड एक ब्लास्ट हुआ था, तालिबान के रीजन में ये काम कर रहे थे, एंड उस ब्लास्ट की वजह से ही लॉस्ट बोथ हिज लेग्स। आईईडी ब्लास्ट हुआ था। तो इन्होंने अब ये जो एक बहुत शानदार अचीवमेंट है इनकी, उसको शतशतनामा है हमारा, यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस फैक्ट। क्लियर? एनीवेज, नाउ आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अब पहली विजिट है किसी भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा टू पपुआ न्यू गिनिया। पहले तो ये देखो कहां पे है, ये देखिए, ये है पपुआ न्यू गिनिया, दिस इज द वन। ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में आप देखते हो ये आइलैंड जो है, यहां पे वी हैव गॉट इट लोकेटेड। और इंडिया की जो ये पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज हैं, उसके साथ जो फ्रेंडशिप है, उसका एक नया चैप्टर यहां पर लिखा गया है। फिजी भी गए हैं, यहां पे भी गए हैं, विल टॉक अबाउट फिजी एज वेल। अब पपुआ न्यू गिनिया गए ये, चलो दैट्स वन थिंग, लेकिन वहां पे एक इंपॉर्टेंट क्या चीज हुई है, दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग। आप वहां पे देख सकते हो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज रिसीव्ड द हाईएस्ट ऑनर ऑफ पपुआ न्यू गिनिया। कैसे? जो ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लगोओ होता है, जीसीएल जिसको आप बोलते हो, ये उनका हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, ये आप देख सकते हो। तो ऑर्डर ऑफ लगोओ एक हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, जिससे कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को यहां पे ऑनर किया गया। तो आपको ये बात पूछनी, अगर कोई पूछता है कि ऑर्डर ऑफ लगोओ जो है वो कहां का एक हाईएस्ट ऑनर है, यू शुड नो इट इज ऑफ पपुआ न्यू गिनिया। मैं फिजी की भी बात करूंगा अलग से, बस ये वाले तो आप याद रखो, पपुआ न्यू गिनिया का हाईएस्ट ऑर्डर है, ये हाईएस्ट अवार्ड है सिविलियन जो कि इनको मिला है। ऑन टॉप ऑफ इट, अगर हम फिजी की भी बात करें तो मैं यहां बताना चाहूंगा, हालांकि ट्वीट था तो मैंने वहां से पिक किया है। जब भी हम लोग बात करते हैं द कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, ये तो ये भी क्या है, हाईएस्ट ऑनर है फिजी का जो कि इनको मिला है। तो आप ये देखो, फिजी में द कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, और पपुआ न्यू गिनिया में ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लगोहू। ये लगोहू वाला थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, सॉर्टेड। अब हमने देखा बहुत मतलब कुछ दिन पहले, मतलब इसी साल के स्टार्टिंग में हमने देखा कि अडानी जो है बहुत ज्यादा न्यूज में था, अडानी ग्रुप की कंपनीज बहुत ज्यादा न्यूज में थी। क्यों न्यूज में थी? बिकॉज हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट निकाली थी, पब्लिश की थी, उसकी वजह से बहुत न्यूज में थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, एक सापरे कमेटी जो है उसको बिठा दिया। जस्टिस एएम सापरे के तहत कमेटी बनी, उसमें ओम भट्ट साहब भी थे, देवदत्त जी भी थे, नंदन नीलेकनी,
सुंदरेशन और केवी कामत, सब लोग बहुत रेनाउंड लोग थे। और फाइनली रिपोर्ट ने साफ साफ बोला है कि प्राइमा फेसिया देखने में नो वायलेशन ऑफ एग्जिस्टिंग रूल्स हैव बीन फाउंड। यहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई नो कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशन हैज बीन फाउंड बाय द पैनल। तो आप एक चीज नोटिस करना कि जो कमेटी है बेसिकली, इसके बारे में आपको कुछ चीज पता होनी चाहिए कि 3 स्पेसिफिक एरिया ऑफ कंसर्न को ये इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। 3, पहला, वेदर रूल 19A ऑफ सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट जो है हैज बीन वायलेटेड, मतलब इट मैंडेट्स अ मिनिमम public shareholding of 25%, whether SEBI has been provided with all relevant information, whether existing law have been violated by the manipulated stock prices। तो क्या मैनिपुलेटेड स्टॉक प्राइस हुआ, शेयर होल्डिंग का बात था, और यहाँ पे सेबी को डिटेल्स मिली कि नहीं, इसके ऊपर वो बात कर रहे थे। हालांकि सेबी ने बोला है कि हमें थोड़ा सा और टाइम चाहिए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन प्राइमा फेसिया कोई इतना बड़ा इनको ऐसा कुछ नहीं मिला है। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो ये आप याद रखिएगा, दिस नो evidence as such at present to suggest that individual listed as beneficial owners are not genuine। तो ये सेबी ने भी स्टेट किया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट कुछ रेवलेशंस हैं जो बहुत लोग जो है यहाँ पे मतलब सोच रहे थे कि भाई क्या यहाँ पर इशू हुआ है। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि यहाँ पे दिस इज व्हाट द कमिटी हैज टू से इन दिस पर्टिकुलर मैटर। तो हमें तो यही चीज फॉलो करनी थी कि एक कमेटी है जो रेनाउंड लोगों की कमेटी है, सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बिठाया इसको, तो उन्होंने अगर ये बात बोली है तो इट हैज टू बी अंडरस्टूड बाय अस। तो जस्टिस सापरे कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके ऊपर आपको ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड नंबर 1, देखिए अब नो डाउट टोक्यो में गोल्ड मेडलिस्ट जीता है नीरज चोपड़ा ने, वी ऑल नो दैट, बट एट द सेम टाइम यू गॉट टू अंडरस्टैंड कि इन्होंने जैवलिन थ्रो की जो रैंकिंग होती है, इंटरनेशनल रैंकिंग जो एथलीट्स की होती है, उसमें भी टॉप रैंक हासिल कर लिया। नो दैट्स अ वेरी बिग थिंग एंड दिस हैज हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम। नो डाउट इन्होंने टोक्यो में अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन उससे रैंकिंग आपकी टॉप पे नहीं आती। उसके बाद डायमंड्स लीग इन्होंने जीती थी और भी टूर्नामेंट्स इन्होंने जीते, उसके बाद जो पॉइंट्स मिलते रहते फिर आप रैंक पे आते हो। तो सिर्फ गोल्ड मेडल आपको श्योर नहीं करता कि आप टॉप रैंकर बनोगे, कंसिस्टेंसी विल ऑलवेज मैटर एंड ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो क्लियर हो गया इतना, तो मतलब हमें कम से कम इन पॉइंट्स के बारे में थोड़ी सी आइडिया होनी जरूरी है, थोड़ा सा क्लैरिटी जो है वो होना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मूविंग अहेड, अब ये तो बहुत बेसिक सी न्यूज है बट मुझे लगा मैं कवर कर लूं। नाइकी हमारी किट्स को स्पॉन्सर करता था क्रिकेट की, अब एडिडास उसको मतलब स्पॉन्सर कर रहा है। एक बहुत बड़ी ये डील होती है बेसिकली। तो यहाँ पे दिस इज द लोगो ऑफ एडिडास, लिखा भी हुआ वैसे तो एडिडास के पास चला गया है फ्रॉम नाइकी। तो काफी साल से आप नाइकी की देख रहे थे किट्स, अब आप एडिडास को देखेंगे यहाँ पे। दैट्स सिंपल। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक बहुत रिनाउंड प्राइस होता है, आपको पता होगा, इंटरनेशनल बुकर्स प्राइस। तो कोई भी आपने नॉवल लिखा है किसी भी भाषा में, डजंट मैटर, अगर वो इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गया है तो आप एलिजिबल हो इस प्राइस के लिए। एंड टाइम शेल्टर नाम है इसका। जॉर्जी गोस्पुदिनोव जो है उनका ये जो कैप्टिवेटिंग नॉवल है, बहुत बढ़िया नॉवल है टाइम शेल्टर, इसको ट्रांसलेट किया था इन्होंने एंजेला रॉडल ने इंग्लिश में, और इसको इंटरनेशनल बुकर्स प्राइज से सम्मानित किया गया है। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पता होनी चाहिए। नाउ व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज कि यहाँ पे गीतांजलि श्री को पिछले साल मिला था, उनका नॉवल था ना रेत समाधि, टूम्ब ऑफ सैंड, जिसको डेजी रॉकवेल ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। तो उन चीजों को भी हमने यहाँ पर पकड़ना है, पिक करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मतलब हर एक चीज जो है ये मैनेजेबल है, मतलब ऐसा नहीं कि ये मैं करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ बहुत टफ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब दिस इज द काइंड ऑफ द करंट अफेयर जो कि आप आराम से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बस हाँ, आपने एक चीज का जरूर ध्यान रखना है कि जब भी आप पढ़ें तो रिवाइज जरूर करें टाइमली। अगर हम रिवाइज नहीं करते हैं तो दिक्कत ये होती है कि हमें बहुत सारी चीजें हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन फिर एग्जाम के समय वो हमारा साथ नहीं देती हैं चीजें। दैट्स द प्रॉब्लम। रिविजन इज इंपॉर्टेंट। एक और बुक बहुत न्यूज में थी, मुझे लगा मैं कवर करूं। रस्किन बॉन्ड एक बहुत रिनाउंड ऑथर है। तो द गोल्डन ईयर्स, द मेनी जॉयज ऑफ लिविंग अ गुड लॉन्ग लाइफ, तो इन्होंने काफी एक अच्छी किताब लिखी है, द गोल्डन ईयर्स बाय रस्किन बॉन्ड। दिस इज बहुत रिनाउंड ऑथर है, मसूरी में रहते हैं, तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए इनके बारे में। तो अगर आपको लगा कि मतलब हमने ये जो पिछले 20 मिनट में करंट अफेयर किया है, पूरे हफ्ते का कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स मैंने आपको बताई हैं, इफ यू फाइंड दिस इज यूजफुल यू श्योरली कैन हिट द लाइक। आप यहाँ पे लाइक को प्रेस कर सकते हैं। यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल। डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो,
so that आपको सभी चीजें टाइमली मिलती रहे। बढ़िया। अगर आपने आकाशदीप टेक्स्ट बुक को अभी तक ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम चैनल को, तो प्लीज ज्वाइन कर लें ताकि आप कोई भी रेलिवेंट इंपॉर्टेंट जो भी नोटिफिकेशन है उसको मिस ना करें। अगर आप में से कोई भी या आप सब सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, सो इट्स अ मस्ट ज्वाइन थिंग फॉर यू। इट्स अ लाइव बैच, इट्स अ फुल लाइव बैच having complete syllabus coverage, exam based curriculum and live doubt resolution which is available at the price of 2199 only. तो आप जोश कोड का जब इस्तेमाल करते हो, you get this special price and you should certainly join this very batch so that आप अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सके, अपनी तैयारी को बूस्ट कर सके। That's very very important. हर हफ्ते सैटरडे के दिन आपको वीकली करंट अफेयर मिलता है, जो आपके एक करंट अफेयर की इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स होते हैं उनको मिस आप ना करो, इसकी मेक श्योर की जाती है यहाँ पे। एंड आई एम श्योर कि आपको इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट भी मिलता है। बहुत शॉर्ट, प्रिसाइज, टू द पॉइंट और एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर इसको मैं बोलता हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगे, मेक श्योर यू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम दिस सेशन। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हर रोज, जैसे मैं आपको बताता हूँ, 1 जून से डेली करंट अफेयर मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ। सुबह 6 बजे आपको सेशन मिलेगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो सीडीएस के हैं उसको भी मैं स्टार्ट कर रहा हूं। तो ये हर चीज आपको यहां पर मिल रही है। एवरीथिंग यू आर गेटिंग ओवर हियर इन अ वेरी प्रिसाइज मैनर। सो मेक श्योर आप पूरा इसका फायदा ले और अपने फ्रेंड्स को भी इसके बारे में जरूर बताएं। चलिए, दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।